स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों सुनने वालों को। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन तो बायोलॉजी की। बेटा मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बता दी थी। अगर आपको लास्ट लेक्चर के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करें, और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। लास्ट वीडियो मैंने बात की थी डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की। आज मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी की जो 3 मेन ब्रांचेज हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो बायोलॉजी जो है वो बायो का मतलब होता है आपका लाइफ, और लॉजी का मतलब आपका होता है स्टडी। ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको लास्ट में इस पूरे वर्ड से इसका डेफिनेशन बताया था, तो आज भी मैं आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के पूरे वर्ड से ही इनका डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम इनके वर्ड को हम 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं, तीनों वर्ड्स को। ज़ूलॉजी, बॉटनी या बॉटान, और ये वाई बेशक आप अलग रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। हमने जो है वर्ड्स को स्प्लिट कर लिया है कि ताकि आपको मीनिंग आसान लगे। अच्छा जी, ये वर्ड ज़ू से आपको कुछ ना कुछ तो जहन में आ रहा होगा। जी बिल्कुल, आपके जहन में तमाम एनिमल्स आ रहे होंगे, तमाम जो ज़ू का जो मंजर वगैरह है वो तमाम चीज़ें आ रही होंगी। जिससे हम लोग छोटे क्लासेस में थे, पहले जब ज़ू के बारे में आता था तो बेशक बच्चों ने ज़ू को देखा हुआ हो या नहीं, लेकिन वो उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे। तो सेम इसी तरीके से ज़ू का मतलब होता है बेटा आपका एनिमल्स। ठीक है। और लॉजी का मतलब मैंने जिस आपको ऊपर बताया स्टडी, तो यहाँ भी इसका मतलब है स्टडी। ठीक है। उम्मीद है कि इन 2 वर्ड से ही आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई हो। अगर नहीं आई तो चले मैं आपको लिख देती हूँ। तो ज़ूलॉजी की क्या डेफिनेशन होगी? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है ज़ूलॉजी। सही है बेटा। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि एनिमल्स जो हैं उसमें 2 काइंड होती हैं। एक होता है आपके हैवान और दूसरे आपके होते हैं इंसान। आप इंसान हैं, आप भी जानवर हैं, और जो हैवान हैं जैसे शेर और बिल्ली, मतलब जो जितने भी तमाम एनिमल्स हैं वो भी तमाम की जो स्टडी वो ज़ूलॉजी में की जाती है। और जो आपकी यानी जो ह्यूमन के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट की जो स्टडी है वो भी हम ज़ूलॉजी के अंदर ही करते हैं। अच्छा जी बेटा, बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है कि हम लोग जानवर क्यों हैं। बेटा हम लोग जानवर ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, लेकिन जो बाकी जानवर हैं वो सारे हैवान हैं। ठीक है। अच्छा जी बेटा, आप लोग गोश्त खाते हैं, लेकिन आप लोग जो गोश्त खाते हैं वो पका हुआ खाते हैं। ठीक है। उसे अच्छी तरीके से पका के और कुछ ऐसी चीज़ें डाल के खाते हैं जिससे आपके मुंह के अंदर जायका पैदा हो। जबकि जो एनिमल्स हैं, जो हैवान हैं, वो गोश्त चाहे जैसा भी हो वो उसे खा लेते हैं। दूसरी चीज़ ये, हम लोग पत्ते खाते हैं। क्या आपको पता है हम लोग पत्ते खाते हैं? जी बेटा, बाकी और जो हैबीवोरस हैं उसकी तरह हम लोग भी पत्ते खाते हैं, लेकिन वही बात कि वो लोग पत्तों को बिल्कुल कच्चा खाते हैं, लेकिन हम लोग उसे अच्छी तरीके से पका के खाते हैं। बेटा यहाँ पत्तों से मुताल्लिक ये नहीं है कि आप किसी भी दरख्त के करीब गए और आपने उसके पत्ते तोड़ के खा लिए, नहीं बेटा। जितनी भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं आपकी, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसे हम हरी सब्जियां बोलते हैं, जैसे हो गया पालक हो गया आपका, इसके अलावा आपकी मेथी दाना हो गया, या आपकी और भी जो धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये तमाम चीज़ें जो भी आप खाते हैं तो ये लीव्स होते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग रूट भी खाते हैं, आपको पता है हम लोग रूट खाते हैं? जी बेटा, हम लोग रूट भी खाते हैं। रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी आ जाती हैं? सबसे पहले हमारा आ जाता है आपका अदरक,
जो आप अदरक खाते हो, टर्निप, वो आपकी रूट, सॉरी वो आपकी स्टेम है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी रूट आ जाती है कैरेट यानी कि गाजर, जो आप गाजर खाते हो वो आपकी रूट है। इसके अलावा जो आप मूली खाते हो वो आपकी रूट है। बेटा वो रूट क्यों है, ठीक है, देखें ये आपकी ज़मीन है, तो वो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी इस ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं। यानी जो गाजर हो गई, मूली हो गई, आलू हो गए, शलजम हो गई, ये तमाम चीज़ें आपकी रूट हैं क्योंकि ये ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं। खाली ज़मीन के ऊपर इनके पत्ते वगैरह नज़र आते हैं, ठीक है। सो ये रूट हैं। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गया कि हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं, ठीक है। हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं लेकिन हम लोग ह्यूमंस हैं। तो यहाँ पे आपको जूलॉजी की डेफिनेशन क्लियर हो गई, स्टडी ऑफ एनिमल। जी बेटा, अब हमारी इसकी जो सेकंड ब्रांच है वो है बॉटनी, ठीक है। अब बेटा बॉटनी के अंदर बेटा ये जो वर्ड होता है आपका बॉटान, ठीक है, बॉटान का मतलब होता है ग्रीन यानी हरा, ठीक है। अब बेटा हरी चीज़ें क्या होती हैं ये आपको पता है, तमाम जो हमारी लीव्स वगैरह हैं वो तमाम ग्रीन होते हैं। सो बॉटान का मतलब होता है ग्रीन। अच्छा जी, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि ग्रीन हों, ठीक है, और जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाती हों, उसके बारे की जो स्टडी होती है वो कहलाती है हमारी बॉटनी। यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि ग्रीन हैं और जिनके बाद जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाती हैं उसके बारे में जो स्टडी होती है वो बॉटनी कहलाती है। अच्छा जी बेटा, जो भी ग्रीन चीज़ होती हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद क्यों बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये आपका लीफ है, ठीक है, ये आपका पत्ता है। अच्छा जी बेटा, लीफ की जो ऊपर आपको पता है आपका लीफ ग्रीन क्यों नज़र आता है। आपका जो लीफ ग्रीन नज़र आता है वो नज़र आता है क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। बेटा क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि आपके जो पूरे लीफ वगैरह है इसके ऊपर मौजूद होता है और इसकी वजह से आपका जो लीफ है वो ग्रीन नज़र आता है, ठीक है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो आपका जो लीफ है वो अपनी ग़िज़ा खुद भी नहीं बना पाए। अच्छा, वो ग़िज़ा खुद कैसे बनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? बेटा देखिए, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो पौधों को, पहली बात कि वो पौधों को ग्रीन दिखाता है, और उसकी दूसरी बात क्या है कि वो उसकी फूड बनाने के अंदर आपके हेल्प प्रोवाइड करता है। देखें, ये सूरज की जब रोशनी है, जब सूरज की जो रोशनी इन ग्रीन पिगमेंट यानी इन क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती हैं तो ये किसका अमल शुरू कर देते हैं, किसका प्रोसेस शुरू कर देते हैं? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। ये जो हमारे लीफ हैं ये फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू कर देते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। यानी कि ये सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल आपस के अंदर कंबाइन होकर जो है पौधों के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बनाना शुरू करते हैं? पौधों के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं, और फिर लीफ, रूट, स्टेम ये आपस के अंदर फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं और किसी भी पौधे को ग्रो करने में उसे हेल्प प्रोवाइड करती हैं। अगर बेटा ये क्लोरोफिल लीफ के अंदर मौजूद ना हो तो जो है वो लीफ अपना खाना खुद ना बना पाए, और ये दुनिया के अंदर जितने भी जो ग्रीनरी है जो अल्लाह ताला ने एक दुनिया की खूबसूरती दे रखी है पौधों से, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपको बॉटनी की अब डेफिनेशन समझ आ गई होगी। बॉटनी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट, यानी जितने भी प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं वो आपकी ब्रांच कहलाती है बॉटनी की, ठीक है जी। तो बेटा अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब बेटा माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? अच्छा जी मेरी बात सुने बेटा, माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल छोटे यानी वेरी स्मॉल, यानी ऐसे जानवर, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। माइक्रोस्कोप क्या होता है ये तो आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते होंगे। और बायोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जिसके बारे में स्टडी की जाए उसे बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगा? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी बिल्कुल नन्हे नन्हे ऑर्गेनिज़म्स की जिसमें स्टडी की जाए उसे बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। अब बेटा नन्हे नन्हे ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं?
सिंपल बात है ना, मैं यहाँ पे आपको किसी चीज़ का नाम बताऊँगी, सिर्फ एक बात ध्यान में रख लें, वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो कि आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। अब ये मेरा हैंड है, इसके ऊपर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होंगे मुझे तो नहीं पता। क्योंकि नहीं पता, क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे मेरी इन खुली आँखों से। यानी वो तमाम ऑर्गेनिज़म जो कि आपको अपनी आँखों से दिखाई ना दें, उसे बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और उसके बारे में स्टडी को कहा जाता है माइक्रो बायोलॉजी। इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, आपका वायरस आ जाएगा, और इसके अलावा आपके जो तमाम प्रोटिस्ट हैं यानी यूग्लेना, पैरामीशियम, अमीबा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रो बायोलॉजी में होगा। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको बायोलॉजी के ब्रांचेस जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें अगर आपको समझ आई हो, और अगर आप समझें कि आपकी शेयर करने से यानी इस वीडियो को शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।